हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज जो पीछे लगा देख रहे हैं वो तरबूज का फील्ड है। और इसमें एक फल आने के बाद जब फल जो परिपक्वता जब होने लगता है तो उस समय एक सबसे बड़ा समस्या आता है। वो समस्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी और दिखाऊंगा भी। तो वो समस्या है ब्लाइट। ब्लाइट कैसा होता है वो सामने से दिखाऊंगा, और उसका बाद उसका उपयोग कम कैसे करें उसको, या कंट्रोल कैसे करें, उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और ये उसका डोज भी बताऊंगा कि कौन सा फंगिसाइड लें। तो चलते हैं फील्ड की ओर और मैं आपको बताता हूँ जो कैसा दिखता है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या इसकी स्प्रे करें तो ठीक हो गए। हाँ तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, ये फील्ड है और इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि इसमें ब्लाइट की समस्या है। तो ब्लाइट की समस्या जो है वो थोड़ा नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे कैसा दिखता है। ब्लाइट का जो समस्या होता है वो जलने लगता है इसका पत्ती। ये देखिए, ये ब्लाइट का समस्या है, पत्ती जल रहा है। और ये इस टाइप का देखिए, ये तो ये जो होता है लेट ब्लाइट है। जो लेट ब्लाइट का जो समस्या है वो क्या होता है, फलन आने के बाद ही होता है। और तरबूज में देखा जाता है। इसमें क्या था कि 20 दिन से फंगिसाइड नहीं दिलाया था, इसलिए ये क्या है कि ब्लाइट देखिए, जब धूप उगता है तो जलने झुलसने टाइप का दिखता है। और ये जो है साइड से स्टार्ट होता है, जैसे ये है, इस साइड से स्टार्ट होगा वो बीच तक पहुँचेगा। ये तो ये ब्लाइट है, इसमें बहुत समस्या है। ये देखिए, तो ये भी है, बहुत सारा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी है, तो बीच बीच में है, उधर बहुत है, संख्या बढ़ गया है। और सबसे बड़ा गलती ये होता है कि अगर मान लीजिए ब्लाइट पड़ा है तो उसको तुरंत ध्यान दें। और ध्यान देने के बाद क्या करते हैं कि अगर ब्लाइट जैसे है तो उसमें नाइट्रोजन का अगर ड्रिप से दे देते हैं नाइट्रोजन, जैसे कि यूरिया दे देते हैं या 19-19 दे देते हैं या फिर 16-8-24 दे देते हैं, तो वो तेज़ी से बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है वो कम कर दें तो ये संभल सकता है, नहीं तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब इसमें क्या था कि इसमें पकड़ा था और ध्यान नहीं दिए और यूरिया भी चला दिए, तो ये क्या है कि बहुत तेज़ी से इसका जो ब्लाइट का है ये बढ़ गया। ब्लाइट पकड़ने से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है पौधे में। तो फिर क्या होता है कि साइज जो है, आपका साइज जितना हो पाएगा उतना ही रह जाता है, बढ़ता नहीं है। अगर 4 kg है तो 4 kg थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्लाइट का समस्या है ये सब। ये लेट ब्लाइट है। लेट ब्लाइट का मतलब होता है कि फर्स्ट में नहीं पकड़ता है, वो फल फूल आने के बाद ही पकड़ेगा। फूल क्या मतलब, फल आने के बाद ही पकड़ता है, लेट में पकड़ता है, तुरंत नहीं पकड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया ये, पूरा जल गया है पत्ती। तो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ब्लाइट तरबूज में बहुत समस्या आता है, इसलिए फंगीसाइड का ज़रूर स्प्रे करें। वीकली स्प्रे करते रहें फंगीसाइड का। तो दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा कि फंगीसाइड कौन सा लें। हाँ तो किसान भाइयों, अभी मैं जो दिखाया था फील्ड में, अभी तरबूज के फील्ड में, तो इसमें लेट ब्लाइट लग चुका है। तो लेट ब्लाइट लगने के बाद इसका जो निदान है वो मैं बताने वाला हूँ। तो निदान में ये करें कि नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन की मात्रा पूरी तरह से डाउन कर दें, और देना भी है तो कम मात्रा में दें। तो नहीं तो अगर नाइट्रोजन का मात्रा अगर देंगे तो ब्लाइट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और अगर तेज़ धूप किया है तो तेज़ धूप करने के बाद और तेज़ी से बढ़ता है। पानी का मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि पानी का मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो पानी का ऑब्जॉर्व करेगा और बहुत जल्दी से पत्ती सूखने का समस्या नहीं आएगा। पत्ती सूखने का समस्या थोड़ा सा
लेट से आएगा, धीरे-धीरे आएगा अगर पानी का मात्रा बढ़ाएँगे तो। और नाइट्रोजन की मात्रा एकदम, यूरिया तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, यूरिया बिल्कुल मत दें। फंगिसाइड मैं बताना चाहता हूँ कि कौन-सा फंगिसाइड आप उपयोग करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये कवच नाम का है, सिजेंटा कंपनी का ही कवच जो फंगिसाइड आता है, ये कवच के नाम से फंगिसाइड है। इसका उपयोग करें, इसमें टेक्निकल है, क्लो क्लोरोथालोनिल टेक्निकल है, इसमें 96% मिनिमम है। तो क्लोरोथालोनिल का उपयोग करें, ये कवच नाम से आपको मिलेगा सिजेंटा कंपनी का। और ये जो है डाउनी मिल्ड्यू के लिए और अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए भी काम करता है, और टिक्का डिडीज के लिए भी काम करता है जो ग्राउंड नट में पड़ता है। तो आप इसका उपयोग करें। और इसकी जगह पर अगर मान लीजिए ये नहीं है, ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ये जो है, ये जो कवच फंगिसाइड है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। तो आप इसका सभी फसलों में कर सकते हैं जिसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट या फिर डाउनी का प्रॉब्लम आता हो या एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम आता होगा, तो इसमें कर सकते हैं। और ये जो अर्ली ब्लाइट है, इसके लिए आप M45 का उपयोग कर सकते हैं। तो और या फिर ब्लू कॉपर का उपयोग कर सकते हैं, आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका लेट ब्लाइट जो है ये कंट्रोल हो जाएगा और बहुत तेज़ कंट्रोल होगा। तो ये कवच जो है ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है जो तुरंत ही मतलब कंट्रोल करता है। और इसका जो डोज है वो 40 ग्राम पर टंकी है, तो 40 ग्राम या 50 ग्राम ले सकते हैं। अगर 20 लीटर का टंकी है तो 50 ग्राम पर टंकी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद फिर स्प्रे करें। तो यही बताना था दोस्तों कि लेड ब्लाइट को कैसे कंट्रोल करें। नमस्कार।